In this video, we are going to revise Bhav Prakash within 1 hour or 45 minutes. Okay, so भाव प्रकाश के लेखक कौन है? आचार्य भाव मिश्र. कौन है आचार्य भाव मिश्र? जो कि लटकन मिश्र के पुत्र थे. किसके? लटकन मिश्र के. फिर आता है ग्रंथ के निर्माण के लिए भाव मिश्र ने शारंगधर संहिता को आधार बनाया और निघंटु पाठ के लिए मदन पार निघंटु को आधार बनाया. भाव प्रकाश की रचनाओं की बात की जाए तो 3 रचनाएं उनकी फेमस हैं. पहली है गुर रत्न माला, दूसरी माधव निदान टिप्पणी, तीसरी वैद्य निघंटु. संस्कृत की 2 टीकाएं मिलती हैं. पहली टीका के टीकाकार का नाम वर्णित नहीं है. संभवतः ऐसा माना जाता है कि यह टीका स्वयं भाव मिश्र ने ही भाव प्रकाश पर की थी. दूसरी टीका सत्यवैद्य सिद्धांत रत्नाकर हैं, जिसे जय कृष्ण के पुत्र जयदेव ने काश्मीर नरेश महाराजा रणवीर सिंह के आदेश पर लिखा था. ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सत्यवैद्य सिद्धांत रत्नाकर, बस, है ना, इससे आगे नहीं. विषय वस्तु की बात की जाए तो संपूर्ण भाव प्रकाश 3 खंडों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 7 पार्ट्स हैं और 80 चैप्टर्स हैं, 80 चैप्टर्स हैं, 10,268 श्लोक हैं. मतलब ऐसे मान के चलो 10,250 से ऊपर है. ठीक है, तो आइडिया लग जाएगा. ठीक है, तो अब आता है कितना हमने करा. 3 खंड हैं, 7 पार्ट्स हैं, 80 चैप्टर्स हैं, 10,268 श्लोक हैं. पहला हो गया पूर्व खंड, दूसरा हो गया मध्यम खंड, तीसरा हो गया उत्तर खंड, है ना. ये अंदर की चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार देखेंगे. ठीक है, पूर्व खंड में कितने चैप्टर्स हैं टोटल? तो 7 है ना. कैसे? उसका जो प्रथम भाग है उसमें 6 है और सेकंड पार्ट में 1 है ना. टोटल हो गए 7 और इसमें कितने श्लोक हैं? 4,307. कैसे याद रहेगा? इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 4 + 3 करेंगे ना तो 7 आ जाएगा. तो 4 + 3 भी 7, आगे भी 7 और अध्याय टोटल पूछा जाए तो वो भी 7. ठीक है, अब आता है मध्यम खंड. मध्यम खंड में 4 पार्ट्स होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, है ना. तो कितने चैप्टर्स हैं? पहले टोटल देखा जाए ना तो ऊपर 7 थे, यहाँ पे 71 है. ऊपर 7 थे, यहाँ पे 71 है. और कैसे डिवाइड किया गया? 4, 25, 19 और 23. याद नहीं करना है, बस एक बार रीड करना है. 4, 25, 19 और 23. ठीक है, श्लोक कितने हैं? ऐसे याद रखो कि 5800 से तो चाहते ही है ना. 50 प्लस 6,000 के आसपास है ना. और वो ऊपर वाले में 4,000 के आसपास थे. ठीक है, अब आता है उत्तरखंड. उत्तरखंड में प्रथम भाग है, उसमें कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं, है ना. तो उसमें कितने श्लोक हैं टोटल अगर देखा जाए तो 95 है ना. इस तरीके से 80 चैप्टर्स और 10,268 श्लोक हो गए. अब इसको ओवरऑल जो हमने किया है ना, इसका ये पोर्शन, इसको हम शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हैं कि पहला पूर्व खंड है जिसमें 7 चैप्टर्स हैं और 4,307 श्लोक हैं. 4,307 श्लोक हैं. ठीक है, उसके बाद में मध्यम खंड आता है. मध्यम खंड में 4 पार्ट्स हैं ऐसे ही और 71 अध्याय हैं, मतलब 71 चैप्टर्स हैं. और कितने श्लोक हैं? 5866 या फिर 5866, जैसे भी याद हो जाए, है ना. फिर आता है उत्तरखंड. उत्तरखंड में कितने चैप्टर्स हैं? तो 2 चैप्टर्स हैं और उसमें 95 श्लोक हैं. टोटल कितना है? 10,268 श्लोक हैं और 3 खंड हैं, 7 पार्ट्स हैं. ये जो पार्ट हम देख रहे हैं ना, पहले वाले में 2 पार्ट, दूसरे वाले में 4 और लास्ट वाले में 1, है ना. ये पार्ट्स हो गए इसके. तो हमें बस इतना याद रखना है कि 3 खंड, 7 पार्ट्स, 80 चैप्टर्स, 10,268 श्लोक, है ना. बाकी अंदर का रीड करना है जितनी बार करना है. फिर आता है विषय विभाग. विषय विभाग की बात करें, है ना, तो पूर्व खंड में क्या है, मध्यम में क्या है, उत्तर में क्या है. इसको करने से पहले हम ये देखेंगे कि मध्यम में क्या है. मध्यम में है चिकित्सा वाला पूरा पोर्शन, चिकित्सा प्रकरण, निदान, लक्षण, संप्राप्ति. उत्तर में क्या है? रसायनवाचीकरण. इसके अलावा जो भी पूछा जाएगा, पंचकर्म हो गया, दिनचर्या, ऋतुचर्या, निघंटु, वो सारा कहाँ पे आता है? पूर्व खंड में आता है. कहाँ पे आता है? पूर्व खंड में आता है. ठीक है, हम उसको करने वाले नहीं है, बस इतना याद रखना है जितना बोला. फिर आता है हिंदी टीकाकार. हिंदी टीकाकार की बात करें तो लालचंद, दत्ताराम और शिव शर्मा, ये 3 लोग हैं जिन्होंने भाव प्रकाश पर टीका लिखी हिंदी में. कौन कौन? लालचंद, दत्ताराम और शिव शर्मा. लालचंद, दत्ताराम और शिव शर्मा. ठीक है, फिर भाव प्रकाश के योगदान की बात करी जाएगी तो भाव प्रकाश ने केतारी कुल्या न्याय का वर्णन किया. कौन सा न्याय का? केतारी कुल्या न्याय का वर्णन किया, है ना. ऐसे याद करना कि भाव प्रकाश ना के फैन थे, है ना. तो के फैन थे से याद हो जाएगा केतारी कुल्या न्याय है ना. फिर क्षीरधती न्याय किसने दिया? थ्रिपल ने दिया है. एक का धातु पोषण न्याय किसने दिया है? जैसे एक वो सन एक होता है ना, अरुण मतलब मुझे जहां तक लगता है ना कि सन को ही बोलते हैं. तो एक काल, जैसे एक सन है ना, तो इससे याद रहेगा कि एक काल धातु पोषण न्याय किसने दिया है? अरुण दत्त ने दिया है. आर्तव को अष्टम धातु माना है. आर्तव को क्या बोला? वैसे 7 धातु होती है ना, रस रक्त
मास में ये सब है ना, वैसे ही यहाँ पे आर्तव को आठवीं धातु माना, क्योंकि शुक्र को तो सबने माना है, तो इन्होंने आर्तव को भी मान लिया। किसने माना आर्तव को अष्टम धातु? भाव प्रकाश ने। किसने माना? भाव प्रकाश ने। भाव प्रकाश ने बोला कि इस पे भी तो प्रकाश डालो, कि शुक्र तो सबने माना है, लेकिन आर्तव पे किसी ने प्रकाश नहीं डाला, उस पर प्रकाश किसने डाला? भाव प्रकाश ने, है ना। फिर आता है कि हाँ, चरक आर्तव को रस की उपधातु मानते, ठीक है ना। फिर आयुर्वेद की प्राचीन और व्यवहारिक परिभाषा दी इन्होंने, है ना। आयुर्वेद की प्राचीन व्यवहारिक परिभाषा दी इन्होंने, जो कि अभी आगे आएगी भी। फिर आता है ओज को अग्नि और सौम्य बताया। ओज के लिए बोला कि अग्नि और सौम्य दोनों है, अग्नि और सौम्य दोनों है ओज। ओज की मात्रा कितनी बताई? अष्टपिंटू, मतलब कि ये पर ओज की ही बात हो रही है यहाँ पे। पर ओज कहाँ पे होता है? हृदय में होता है। कितनी मात्रा होती है? 8 पिंटू मात्रा होती है। फिर आता है शुक्र, रक्त और पुरीष, है ना। शुक्र जो हो गया लास्ट वाली धातु हो गई, रक्त हमारी सेकंड वाली धातु हो गई, है ना। और पुरीष, इसमें बोला है कि जीवन की स्थिति मानी गई है ना। सूतिका काल की बात करें तो 1.5 मंथ्स बताया है, सूतिका काल 1.5 मंथ्स बताया है। और इसके बाद में एक चीज और इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि, एक सेकेंड, हाँ, वो ये है कि प्रसूता संबंधी नियम का पालन कितने माह तक करने बोला है? तो 4 मास तक। सूतिका काल 1.5 मंथ्स का बताया है, और प्रसूता संबंधी नियम पालन करने का जो टाइम बताया है वो 4 मास बताया है। फिर आता है कि अष्टवर्ग का विस्तृत वर्णन इन्होंने किया और प्रतिनिधि द्रव्य भी बताए, ठीक है, वो तो आगे आएंगे ही। फिर आता है त्रिविध, मतलब 2 टाइप की परीक्षा बताई इन्होंने, त्रिविध परीक्षा और चतुर्विध, है ना। ये क्वेश्चन आता है कि चतुर्विध परीक्षा किसने बताई है? तो वो किसने बताई है? भाव प्रकाश ने। चतुर्वेद परीक्षा किसने बताई है? भाव प्रकाश ने, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें नेत्र, नारी, मूत्र और जिव्या का वर्णन किया गया है। त्रिवेद परीक्षा भी बताई है, जो कि डीएसपी होती है। फिर आता है स्त्री में आर्तव चक्र प्रारंभ होने का जो एज बताई है वो कितनी बताई है? 12 ईयर्स बताई है। और ऋतुकाल कितने टाइम का बताया है? तो 16 डेज का बताया है, ठीक है। ऋतुकाल 16 डेज का, और आर्तव चक्र प्रारंभ होने की एज कितनी है? 12 ईयर्स। फिर वात व्याधि के समान ही पित्तज, जैसे वात व्याधि पे चैप्टर्स ऑलमोस्ट सबने दिए हैं, लेकिन पित्तज और कफज व्याधि पे जो स्वतंत्र रूप से वर्णन है वो केवल भाव प्रकाश ने किया है। शतविध आहार का वर्णन किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रकार के आहार बताए गए यहाँ पे? तो शतविध आहार बताए गए हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और चीज आती है, औद्भिद द्रव्य। औद्भिद द्रव्य सबने 4 बताए हैं, लेकिन इन्होंने औद्भिद द्रव्य कितने बताए हैं? 5 बताए हैं, ठीक है। आहार सबने 4 बताए हैं, मतलब ऑलमोस्ट सबने, जहां तक मुझे याद आ रहा है 4 ही बताए हैं, और इन्होंने 6 बताए हैं, ठीक है। फिर कुछ प्रमुख योग इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड करना है। कपूर आसव, श्री कोपाल तेल, अहिफेनासव, मृत संजीवनी सुरा, मदन मंजरीवती, वानरीवती, आकार करमवातीवती, कामेश्वर मोदक, ठीक है। इतनी चीजें बताई हैं। ये शायद एक क्वेश्चन मैंने करा था, उसमें पूछा था श्री गोपाल तेल का वर्णन किन्होंने किया है, तो वो भाव प्रकाश ने करा है, तो ये याद रखना है कि श्री गोपाल तेल का वर्णन किया, ठीक है। इसके बाद में स्त्री की योनियों में 3 नारियों की स्थिति बताई गई है। पहली होती है समीरना, दूसरी होती है गौरी, तीसरी होती है चांदमसी। तो समीरना नारी जो होती है, इस पे ऐसे याद रखो, समीर का मतलब होता है वायु। तो अगर वायु होगी, है ना, अगर मान लो वहां पे समीरना नारी पे वीरपात हुआ, तो वायु में वो सूख जाएगा, तो वो निष्फल हो जाएगा, है ना। तो समीरना पे निष्फल होता है, क्यों? क्योंकि वायु में सूख गया। दूसरी होती है कौरी, तो ऐसे याद रखना, कौरी पुत्र कनेश, है ना। तो कौरी नारी पे वीरपात होने पर पुत्र की उत्पत्ति होती है। चांदमसी नारी पर वीरपात होने से चांद सी कन्या, है ना, चांद सी कन्या से याद रहेगा। और बाकी आधा ना है, तो आधे ना से भी हम पकड़ सकते हैं, लेकिन चांद सी कन्या कर लो, तो लड़की भी अगर वैसे भी कुछ आ जाएगा वर्ड, तो भी पहचान आ जाएगी, है ना। तो इस पे वीरपात होने से कन्या की उत्पत्ति हुई है। ये देखो जो लाइन मैंने बोली थी, और फिर द्रव्यों के 5 भेद पता है, वनस्पति, वानस्पत्य, क्षुप, वल्ली और औषधि। सोम रोग का वर्णन किया। सोम रोग का वर्णन और किसने किया है? ये क्वेश्चन आता है कि सोम रोग का वर्णन किसने करा है? तो सोम रोग का वर्णन भाव प्रकाश ने भी करा है, और सारंगधर ने भी करा है, ठीक है। तो ये लिख लेना है यहाँ पे, है ना। और बोला क्या है कि सोम शरीरस्थ जलीय धातु है। सोम क्या है? स्थिति शरीरस्थ जलीय धातु है। और इसके बारे में बोला गया है कि निदान इसके क्या है? अतिमैथुन, शोक है, चिंता, मतलब कि मानसिक विकार भी है इसमें, है ना। अभिचार है, मतलब ये आकंतुज वाले में आ जाएगा। अभिचार, सॉरी, अभिचार और करविश, है ना। तो अतिमैथुन, शोक, भय, चिंता, अभिचार और करविश, है ना। फिर आता है लक्षण की बात की जाए तो मूत्र मार्ग से निरंतर कैसा? प्रसन्न, निर्मल, शीतल, कंठ रहित, पीड़ा रहित, अत्यधिक मात्रा में स्राव की प्रवृत्ति होती है ना। तो इसके लिए श्लोक आया है। श्लोक क्या है? प्रसन्ना विमला सीता निर्गंधा निरुजा सीता स्रवंती चा अतिमात्रम, ठीक है। ये श्लोक आया है। अब एक और लाइन आई है, भक्ष्य भोजेच पेये चा न तृप्ति लभते सता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये सोम रोग के लिए है ना। फिर आता है इसके भेद। तो भेद सारंगधर ने बोले हैं कि इसका केवल एक भेद होता है ना। और श्राव की अति प्रवृत्ति होने पर
स्राव की अति प्रवृत्ति, अगर मान लो सोमरोग में स्राव की अति प्रवृत्ति हो जाए तो इस सोमरोग को क्या बोल दिया जाता है? मूत्र अतिसार। क्या बोला जाता है? मूत्र अतिसार। फिर चिकित्सा की बात की जाए तो चिकित्सा के लिए बोला गया है कि ये सुख साध्य है। पहली चीज सुख साध्य बोला है इसको, है ना। और योग की बात की जाए तो प्रहत सोमनाथ से तो याद आ जाएगा सोमरोग के लिए। हेमनाथ, हेमनाथ के बाद में स्वर्ण वंग। अब मुझे कमेंट्स में बताना कि स्वर्ण वंग में स्वर्ण की क्वांटिटी मात्रा कितनी होती है, ठीक है। फिर आता है कदल याति कृत। कदल याति कृत, ये इंपॉर्टेंट है। कदल, कतली का मतलब होता है केला, है ना। तो ये 4 योग हो गए और इसके अलावा कच्चा केला सेवन करने को बोला है और नंगे सिर और पाँव पैदल चलने को बोला है। भाव प्रकाश ने कषाय कषाय द्रव्यों में मधु को श्रेष्ठ बताया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कषाय द्रव्यों में श्रेष्ठ क्या है? तो मधु है। किसने बताया? भाव प्रकाश ने। भाव प्रकाश की टीका के बारे में एक आता है पॉइंट कि श्री रणवीर सिंह टेव अवलोकन सतवैत्य सिद्धांत रत्नाकर, जो कि हमने पहले करा था, है ना, वही है। फिर आता है भाव प्रकाश वैशिष्ट में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हरित की। हरित की के भेद कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से? विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभ्या, जीवंती और चेतकी, ठीक है। विजया में मतलब इसके नाम तो ऑब्वियसली नहीं पूछेंगे वो, क्योंकि सबको पता होता है ना। इनके आकार और उपयोग के बारे में पूछ सकते हैं। तो विजया जो होती है अलापोवृत्ता होती है ना। तो ऐसे मान के चलो कि कोई है जो विजय हो गया, उसने सारे रोगों पर विजय प्राप्त कर ली, फिर भी उसके घर में अलापो बनी है, ठीक है। एक कोई इंसान है, उसने सभी रोगों पर विजय प्राप्त कर ली, स्टिल उसके घर पे अलापू बनी है। फिर आता है रोहिणी। रोहिणी में अगर हम लिखेंगे रो, ओ आया ना, ओ मतलब वृत्ताकार, है ना। और रोहिणी क्या करेगी? रोहन करेगी, किसका? व्रण का। पूतना, पूतना क्या होता है? ऐसे याद करो कि कोई पूतना है, पूतना को हम मान के चलते हैं कि कोई ऐसे डायन टाइप कोई है ना। पूतना कंटी औरत, ठीक है, फूट वूट। तो वो क्या करती है? वो अस्थि खा जाती है, मतलब उसको जहाँ भी किसी इंसान की ऐसे अस्थि मिलती है ना, तो वो खा जाती है ना। और पूतना क्या है? फेस पे बहुत लीपापोती करती है, उससे याद कर सकते हैं प्रलेप। फिर आता है अमृता। अमृता क्या है? मोटी अमृता शोधन करती है। तो मोटी अमृता शोधन करती है, कैसे हो जाएगा? मासल होता है और शोधनार्थ प्रयोग करते हैं। अभ्या की बात की जाए तो अभ्या क्या है? उसकी आंखों में तर ही नहीं दिखता, चाहे सामने 5 लोग क्यों ना हो। उसकी आंखों में तर ही नहीं दिखता, चाहे सामने 5 लोग क्यों ना हो। तो इससे हो गया पंच रेखा होती है और अक्षय रोग नुत होता है। तो जीवंती की बात करें तो ऐसे याद कर लो कि जिसके जीवन में सोना होगा उसको कभी कोई रोग हो सकता होगा भी तो ठीक करा लेगा। तो जीवंती क्या? जीवन लंबा कब? जब उसके पास स्वर्ण होगा और कोई भी रोग नहीं होगा। तो स्वर्णवर्णी और सर्व रोग मुक्त। फिर चेतकी की बात की जाए, चेतकी एबीसी थर्ड नंबर पे आता है, तो इसीलिए 3 रेखा होंगी उस पे। और 4 से ही याद करेंगे, चूर्ण रूप में होती है। चेतकी के 2 प्रकार होते हैं, एक शुक्ल होता है, एक कृष्ण होता है। चेतकी के 2 प्रकार होते हैं, एक शुक्ल होता है, एक कृष्ण होता है। शुक्ल जो होती है एस से ही याद करो 6, है ना। एस से ही याद करो 6 की 6 अंकुर लंबी होगी। और कृष्ण वाला याद करो, कृष्ण जो है मूवी में एक ही कृष्ण तो था, कृष्ण, है ना। कृष्ण एक ही है, या फिर ऐसे याद कर लो कि कृष्ण भगवान जी एक ही है ना। तो 1 अंगुल लंबी, है ना। और ये पूतना के बारे में हारित ने एक पॉइंट बताया कि जो पूतना होती है वो 4 अंगुल की होती है, ठीक है, 4 अंगुल की। फिर आता है चेतकी के शब्द को छोड़कर शेष चारों जैसे स्पर्श, रूप, रस, गंध ये विषय रेचक होते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि चेतकी बोलने से विरेचन हो जाएगा, नहीं, लेकिन उसको देखने से, छूने से, उसका रस और कंठ लेने से विरेचन हो जाता है। सुकुमार प्रकृति पुरुष में चेतकी पथ्य है ना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सुकुमार प्रकृति पुरुष में क्या पथ्य है? तो चेतकी, ठीक है। सभी हरित की फेतों में विजया प्रधान मानी गई है। जितने भी हरित के फेत हैं उसमें बेस्ट कौन सी है? तो विजया है। हरित की में रस रहने का स्थान, है ना। रस कहाँ पे कैसे क्या रहता है उसका। मींगी माँ से मधुर हो जाएगा। रेशा, रेशा आ आया है तो अम्ल हो जाएगा। वृंत ता से तिक्त हो जाएगा। छिलका का से कटु हो जाएगा। पुतली हमेशा कषाय होती है, याद रखना, मतलब यहाँ पे याद रखना, ठीक है। कहीं पे गलत भी हो सकता है ये पॉइंट, लेकिन मैंने ऐसे याद किया है कि हरितकी की कुथली जो होती है वो कषाय होती है। भोजन के साथ में अगर हरितकी का सेवन करेंगे तो क्या होगा? बुद्धि बल और इंद्रिय बल मिलेगा। क्या होगा? बुद्धि बल और इंद्रिय बल मिलेगा। और भोजन के बाद ये क्वेश्चन आता है, भोजन के बाद हरितकी का सेवन त्रिदोष शामक होता है। त्रिदोष शामक, ठीक है, भोजन उपरांत। हरितकी सेवन के अयोग्य कौन कौन है? रूक्ष व्यक्ति, कृष्ण व्यक्ति, गर्भिणी और रक्तमोक्षी, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अब पूछा जाता है कि किस प्रकार की हरित की श्रेष्ठ होती है। इसमें नहीं है यहाँ पे, लेकिन याद रखना। हाँ, याद रखना कि स्निग्ध, घन, व्रत, गुरु, जल में डूबने वाली हरित की श्रेष्ठ होती हो सकता है आगे पॉइंट आए, ठीक है, तब हम फिर से कर लेंगे। फिर आता है लवरेन कफम हंति पित्तम हंति सा शर्करा ह्रतेन वात जान रोगान सर्व रोगान कुर अन्वितान।
है ना। इसमें क्या बोला गया है कि हरितकी का अगर लवण के साथ सेवन करेंगे तो क्या होगा, शर्करा के साथ, घृत के साथ और गुड़ के साथ में सेवन करने पे क्या होगा। ठीक है, तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब कफ जमा होता है तो हम कहते हैं नमक वाला पानी पी लो, है ना, गाल करने को बोलते हैं, लेकिन वो याद कर लो कि नमक वाला पानी पी लो। तो लवण से कफ नाशक हो गई है, शर्करा क्योंकि ठंडी होती है, मथुर में पित्त शामक होता है ना, तो पित्त नाशक हो गई। घृत क्या करेगी, घृत वात नाशक होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो हल्का सा स्नेह है, हल्का सा क्या महास्नेह में आता है, तो घृत वात नाशक हो गया। और गुड़ क्या होता है, वो कुद काम करेगा तो सारे रोगों का नाश कर देगा। फिर आता है हरितकी के कल्प अनुसार गुणधर्म, कल्पना अनुसार गुणधर्म, है ना। तो अगर चबा के खाएंगे, चर्विता वर्धयत अग्नि, क्या करेगी, चबा कर खाने पे अग्नि का वर्धन करेगी। पेशिता मल शोधनी, पीस कर खाने पे मल का शोधन करेगी। ऐसे याद करो, जब चूरन खाते हैं तो पेट साफ होता है ना, तो चूरन इसीलिए होता है, तो पीस कर लेने पे मल का शोधन करेगी। सिन्ना संग्रहणी, सिन्ना संग्रहणी, तो वो तो साथ में याद होता है ना, कि सिन्ना क्या करेगी, सिन्न करके खाने पे ग्राही होती है, और भ्रष्ट करके मतलब भून कर खाने में त्रिदोष नाशक होगी, भून कर खाने में त्रिदोष नाशक होगी। फिर आता है ऋतु हरित के, ऋतु के अनुसार हरित सेवन। ऋतु हरित का वर्णन किसने किया है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो किसने करा, भाव प्रकाश ने करा है। आई एम सॉरी फॉर द साउंड, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। हाँ चलो, फिर आता है इसके लिए श्लोक तो देख लो कि ये श्लोक है, लेकिन इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ना, इसको सीक्वेंस में लिख लो, है ना। शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, और इसको याद कैसे करेंगे, फिर उसी सीक्वेंस में पीएमजी से शर्करा रूठी, पीएमजी से शर्करा रूठी, पी से पिपली, एम से मधु, जी से गुर, है ना, से हो गया सेंधव, है ना, शर्करा से शर्करा, और हेमंत से सा से शुंठी। ठीक है, मतलब रूठी से शुंठी, रूठी आया ना तो शुंठी, तो पीएमजी से शर्करा रूठी। फिर आता है भाव विष्ट ने मंगल आचरण में गणेश जी की वंदना की, किसकी करी, गणेश जी की वंदना करी है। ये जो आयुर्वेद का लक्षण स्टार्टिंग में आया था ना, कि आयुर्वेद का व्यवहारिक और वो परिभाषा थी सबसे पहले, तो वही परिभाषा आ गई, आयु हिता हितम व्याधि न्यातम निदानम और समनम तथा विद्यते यत् विद्वति सा आयुर्वेद उच्यते। ठीक है, बस देखना है, एक बार रीड करना है कि हाँ ऐसा कुछ है। शरीर और जीव का संयोग जीवन कहलाता है। ठीक है, शरीर और जीव का संयोग जीवन कहलाता है। वर्ण अनुसार गर्भ धारण का समय बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ण अनुसार गर्भ धारण का समय किसने बताया, तो वो किसने बताया, भाव प्रकाश ने। ठीक है, तो जो भ्रामरी होती है वो 12 रात्रि तक, क्षत्रिय 10 रात्रि तक, वैश्य 8 रात्रि तक, छुट्टा 6 रात्रि तक। ठीक है, याद कर लेना। चंद्रमासी नारी का प्राधान्यवादी नारी थोड़ी सी ही रति क्रिया में स्खलित हो जाती है ना। आप मुझे बताना चंद्रमासी नारी पे वीरपात होने पर क्या हो रहा था। और कौरी नारी की प्राधान्यवादी नारी रति क्रिया से कष्ट से साध्य होती है, मतलब जो चंद्रमासी होती है ना, वो चलती ही उसका मतलब स्खलित हो जाती है, अब समझ जाओ, है ना। और गौरी नारी वाली जो होती है वो क्या होती है, उसको टाइम लगता है, कष्ट से साध्य होती है, ऐसे याद करना है। पित्त को ही अग्नि माना है। ठीक है, पित्त को ही पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया कि पित्त ही अग्नि है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करा, एक तरीके से देखा जाए तो हाँ है भी, लेकिन ठीक है, ये लाइन जो बोली गई है वो भाव प्रकाश ने बोली है। जीव की स्थिति संपूर्ण शरीर में मानी गई है। ठीक है, पर इसे विशेष रूप से वीर रक्त और मल में स्थित माना है। ठीक है, ये लाइन पूछी जाती है, जीवो वसति सर्वन देहे तत्व विशेषत वीर्ये रक्ते मले यस्मिन क्षीरे याथ क्षयम क्षयात, है ना। क्षीरे यति क्षयम क्षयात किसके लिए बोला गया है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के लिए बोला गया। फिर आता है मेद को उदर का स्थान पता है, मेद का स्थान उदर को पता है, सॉरी ना, तो मेद का स्थान कौन है, उदर है। नाभि से एक रिश्ता ऊपर से लेकर कंठ स्थल से 6 अंकुल नीचे तक उदर स्थान माना क्या है। अब इसके बाद वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीक्ष्ण अग्नि पुरुष में रस का प्रवाह किसके रूप में, किसके समान गति से होता है, तो शब्द के समान गति से होता है। मध्यम में अलची के समान मध्य वेग से होता है, और मंद अग्नि में जल के समान मंद वेग से होता है। तो ऐसे याद रखना कि पानी का जो फ्लो है वो धीमा है, तो उसे याद रखेगा कि मंद अग्नि में है, तो पानी का प्रवाह कैसा है, धीमा है ना, तो ये याद रखना है। फिर आते हैं मध्यम अग्नि पुरुष में रस से शुक्र का निर्माण 30 दिन में होता है, लेकिन अल्प अग्नि पुरुष में 30 से अधिक दिन में, और तीव्र अग्नि पुरुष में 30 से कम दिन में हो जाता है। ठीक है, और ये जो निर्माण है ना, ये रस है शुक्र निर्माण में अग्नि कारण होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि केतारी कुल्या न्याय से इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, केतारी कुल्या न्याय से। फिर आता है धातुओं में महाभूत प्राधान्य बताया, है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। रस में जल का प्रधानता होती है, जल की प्रधानता होती है, रक्त में अग्नि की प्रधानता होती है। अंतर्ष्टुत है ये तो, है ना, मास में पृथ्वी की होती है ना, सॉलिड है वो तो। अस्थि में पृथ्वी और जल की होती है। ठीक है, अस्थि में पृथ्वी और जल की होती है। अस्थि के अंदर मेद होता है, मेद होगा यहाँ पे, है ना, और मज्जा मतलब अस्थि के बाद में मेद होगा।
तो मेट में क्या होता है, मेट में पृथ्वी, वायु और अग्नि की। तो ऐसे याद रखो। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। रसा रक्तम तत्व मासम मासान मेद, हम मास की पात में ये अस्थि की जगह पे मेद आएगा और मेद का क्या हो जाएगा पीछे, मेद क्या हो जाएगा पीछे, है ना। तो मेद के लिए पृथ्वी और जल है, तो अस्थि ऐसे याद करना, पाव भर अस्थि, पाव भर अस्थि। तो क्या हो जाएगा अस्थि के लिए पृथ्वी, वायु और अग्नि, पाव भर। ठीक है। फिर मज्जा और शुक्र के लिए सोम बताया है, मूत्र के लिए अग्नि बताया है ना। अंडरस्टूड है ये सारी चीजें, इसमें कुछ वो नहीं है। मज्जा और शुक्र के लिए याद रखना सोम होता है, और आर्तव के लिए बोला है पृथ्वी और अग्नि। तो ऐसे याद करना कि किसी के पीरियड्स आ गए, कोई है, तो उसने अपने पीए को बोला कि चाहो जितनी भी मीटिंग्स है वो कैंसिल कर दो। तो किसको बोला, पीए को। तो पीए से याद हो जाएगा पृथ्वी और अग्नि, है ना। और क्षीर क्या होता है, जल के लिए बोला है। ठीक है, मतलब जल की प्रधानता होती है उसमें। फिर आता है 4 मास तक प्रसूता संबंधी नियम का निर्देश, नियम पालन का निर्देश दिया है। स्टार्टिंग में आया था 1.5 वाला, वो क्या है वो बताना। ठीक है। फिर आता है अन्य प्राचीन काल, छठे या 8वें महीने में बताया गया। वैसे नॉर्मली छठे में बताया क्या है, काश्यप ने 2 बताए हैं कि छठे महीने में फल प्राशन होगा और 10वें महीने में अन्नप्राशन होगा। फिर स्त्री की वय विभाजन करिए तो पाला के लिए 16 वर्ष तक, तरुणी 32, फ्लोरा 50 वर्ष तक और वृद्धा 50 से अधिक। ठीक है। 6 सत्यम प्राणहन और प्राण नाशक, प्राण कर और प्राण नाशक वो बताई हैं, चीजें बताई हैं। तो ताजा मांस, नूतन अन्न, बाला स्त्री, क्षीर भोजन, कृत और उष्ण उत्तम न्याय स्नान, ये सारे सत्या प्राण कर हैं। पूती मास, प्रथा स्त्री, कन्या राशि स्थित सूर्य मतलब पालार्क, है ना। और तत्काल में जन्मा हुआ तथी, ये प्रातःकालिक मैथुन और निद्रा, ये 6 वस्तुएं सद्या प्राण नाशक मानी गई हैं। हेमंत में वाजीकरण औसत उपरांत फल अनुसार, शिशिर में इच्छानुसार, वसंत और शरद में 3-3 दिन पर, वसंत और शरद में 3-3 दिन पर, और वर्षा ग्रीष्म में एक एक पक्ष पर के अंतर पर स्त्री संभोग करने का निर्देश दिया है। तो इसका क्या करना ना, सीक्वेंस में टेबल बनाना, है ना। शिशिर से स्टार्ट करके हेमंत पे एंड करके वैसे करके, और तब उसमें लिखना, तो वो और अच्छे से याद होगा, है ना, और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इस लाइन को ना यहाँ पे साइड में टेबल बनाना। मेरे पास अभी है नहीं स्टाइलस, वरना मैं बता देती, चलो कोई नहीं, है ना। फिर आता है सूर्य उदय के आसन्न समय में 8% जल मुख से और 3% जल नासिका से पान करने को बताया है। ठीक है। अब नाक लिखो, NAK, है ना, उसमें 3 लेटर्स आ रहे हैं तो 3% है ना। इतना याद रहेगा तो आठ तो याद आ ही जाएगा, है ना। ये पूछा गया है क्वेश्चन। फिर आता है जहां आभ्यंतर शोधन हेतु अचमोता का निर्देश हो, तो वहां यवानिका लेनी चाहिए। आभ्यंतर के लिए यवानिका लेनी चाहिए, बाहर के लिए क्या लेनी चाहिए, अजमोटिका। अगर बोला गया है कि अजमोटा लेना है ना, तो फिर पहले ये देखेंगे कि बाहरी मतलब बाहर से प्रयोग करना है या फिर आभ्यंतर प्रयोग करना है। अगर आभ्यंतर प्रयोग करना है तो यवानिका लेंगे, अगर बाहर से प्रलेप आदि के फॉर्म में यूज करना है तो अजमोटिका लेंगे। फिर आता है द्रव्य में रस, गुण, वीर, विपाक और शक्ति नामक पदार्थों की उपस्थिति मानी गई है ना। इसके लिए एक श्लोक भी आता है जो कि सारंगधर ने बताया। अब इसके बाद में आते हैं अमृत पान करते हुए इंद्र के मुख से पृथ्वी पर गिरी अमृत बूंद से किसकी उत्पत्ति हुई है, हरित की उत्पत्ति हुई है। स्निग्ध खंड, वृत्त, कुरु और जल में टूटने वाली हरित की श्रेष्ठ मानी गई है। ये पॉइंट हमने पहले करा था, है ना। जो हैवी होगी वो अच्छी होगी, कोल हैवी, खंड स्निग्ध वैसे वाली अच्छी होगी, और हैवी होगी तो जल में टूट जाएगी। फिर आता है विभीतक को उष्ण, वीर वीर हिम स्पर्श, वीर में उष्ण और शीत में स्पर्श में शीत बोला गया है। ये सेम चीज मुझे लगता है तिल के लिए, तिल तेल के लिए आई है, और एक दो चीजों के लिए और आई है, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। तिल तेल के लिए तो कंफर्म है, विभीतकी के लिए एक चीज कोई और है, रस की है शायद। तो विभीतकी को वीर में उष्ण और स्पर्श में शीत कहा गया है। पासी की वाणी के कुल धर्म, ये आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पासी की वाणी के कुल धर्म यवानी के समान होते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो यवानी है वो क्या होती है, पाचक, रोचक, ग्राही, मतकारक और कुरु। पासी की यवानी मध्यकारक होती है, ये याद रखना है, और हैवी होती है नॉर्मल यवानी से। वन मेथी के कुल धर्म मेथी से अल्प होते हैं, वन मेथी के अल्प होते हैं, और ये किसके लिए श्रेष्ठ होती है, वाचिनाम सा तु पूजिता। ये पूछा जाता है वाचिनाम सा तु पूजिता किसके लिए आया है, तो वन मेथी के लिए आया है। पासिक वचा कुल धर्मों में वचा के समान होती है, पर विशेष रूप से वात शामक होती है। पासिक वचा वात शामक होती है, तो उसके लिए बोला गया है तत्वातम हंति विशेषता। तत्वातम हंति विशेषता इसके लिए बोला गया है, तो ये पारसिक वचा के लिए बोला गया है। महाफरी वचा मतलब कुलिंजन के कुल धर्म भी वचा के समान ही होते हैं, किंतु मगर विशेष रूप से ये कफ, कास, नुत, सुस्वरकर, रोचक, हृदय, कंठ, मुख विशोधनी होती है ना। महाफरी ऐसे याद रखना कि एकदम बहुत ही महान काम करने वाली है, कंठ, मुख, हृदय सब जो है अच्छा करने की, आवाज अच्छी करने की, और कफ कास का नाश करेगी। द्वीपांतर बचा बहुत इंपॉर्टेंट, विशेष रूप से फिरंग नाशक बताया गया, विशेष रूप से फिरंग नाशक बताया गया, कौन सी बचा, द्वीपांतर बचा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
फिर आता है हरितरा के फेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। हरितरा के फेट कितने होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है ना, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो इसके लिए 4 प्रकार होते हैं, हरितरा, कपूर हरितरा, वन हरितरा और दारू हरितरा। हरितरा के लिए बोला है त्वक मेहनाशक, त्वक मेहनाशक। कपूर के लिए बोला है कंटुनाशिनी। पित्तन मथुरा तिक्ता, मथुर तिक्त होती है और सर्व कंटुनाशिनी होती है। ठीक है। फिर आता है वन हरिद्रा, कुष्ठ वात रक्त नाशिनी होती, कुष्ठ और वात रक्त नाशिनी होती है ना। वा से याद रखना वात रक्त, ऊपर का से याद रखना कंटु नाशिनी। और तारु हरिद्रा क्या होता है, तारु जब पीते हैं तो कान से सुनाई नहीं देता, आँख से दिखाई नहीं देता, तो कर्ण और नेत्र रोग के लिए बोला गया है इसको, उसका नाश कर दिया। तो हरिद्रा में क्या आया था, त्वकदोष मेहनाशक। कपूर में क्या आया था, मथुर तिक्त वाला तो थाई पॉइंट पित्त हंती वाला भी था, और सर्व कंटु नाशिनी था। ठीक है। फिर आता है कपूर वैसे भी स्किन के लिए अच्छा होता है, तो कपूर हरिद्रा वैसे याद कर लेना कि हाँ सर्व कंटु नाशिनी होगा। वन हरिद्रा की बात करें तो कुष्ठ और वात रक्तनाशक होता है, और तारु हरिद्रा क्या होता है, नेत्र रोग और कर्ण रोग का नाश करता है। फिर आता है लहसुन सेवन काल में पथ्य, क्या क्या होता है, मध्य मास और अम्ल रस, मध्य मास और अम्ल रस। शायद से ना लहसुन में 5 रस होते हैं और अम्ल रस नहीं होता है ना, तो इसलिए वो वैसे करके कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि अम्ल रस वैसे तो लहसुन में होता नहीं है, तो वो साथ में सेवन करने को पथ्य बताए गए हैं। और लहसुन सेवन काल में अपथ्य क्या होता है, तो अति जलपान, व्यायाम, आतप, टूट और कुर। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अति जलपान, व्यायाम, आतप, कुर और टूट। प्याज को केवल वातनाशक बताया, प्याज को केवल वातनाशक बताया, हरते केवलम वातम, पर वीर कलो करो कुरु, बल वीर करो कुरु। और क्या, हरते केवलम वातम, हरते केवलम वातम किसके लिए आया है, प्याज के लिए आया है, हरते केवलम वातम। ठीक है। फिर आता है कस्तूरी फेट। अच्छा, ये जो मतलब छोटे छोटे से कोटेशन से आ रहा है ना, इसको एक पेज पे लिख के अलग से स्टिक कर लेना, तो रिवीजन करते टाइम आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। फिर कस्तूरी के 3 फेट माने गए हैं, कामरूप, नेपालिका, कश्मीरी, है ना। तो इसको याद रखना कि काम कराने के लिए नेपाल से कश्मीर किसी को लेकर आए, ठीक है, कस्तूरी को लेकर आए, है ना। तो काम कराने के लिए नेपाल से कश्मीर में कस्तूरी को लेकर आए। तो 3 प्रकार हो गए काम कराने के लिए, हम लोग का मेन मोटो क्या था, काम कराना, तो वो श्रेष्ठ हो गया। काम रूप कितना होता है, कृष्णवर्णी होता है, नेपाली का नील नाश नीलवर्णी हो जाएगा मध्यम है, और काश्मीरी क्या हो जाएगा, अथम कपिलवर्णी। ठीक है। फिर आता है कि पीत चंदन विशेष रूप से व्यंगनाशक बताया गया, पीत चंदन विशेष रूप से व्यंगनाशक बताया गया। व्यंगनाशक अभी एक और चीज आएगी, वो हम आगे करेंगे। ठीक है। अभी के लिए तेज फल से केसर, तेज फेट से, सॉरी, तेज फेट से केसर के कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं। उसमें काश्मीरी जो होता था सबसे बेकार होता था, लेकिन ये याद रखना काश्मीरी केसर जो है बेस्ट है, काश्मीरी केसर बेस्ट है। वो वाली काश्मीरी जो थी वो क्या थी, कपिलवर्णी थी। यहाँ पे जो केसर वाली काश्मीरी है वो बेस्ट है, तो रक्तवर्णी है। ठीक है। तो केसर से याद रखेंगे, का से हो गया काश्मीरी पेस्ट, और रा से हो गया रक्तवर्णी, मतलब कि रक्तवर्णी वाली पेस्ट है तो काश्मीरी, रक्तवर्णी तो वैसे भी याद रह जाएगा। पद्मकंठी होता है, बेस्ट है तो पद्मकंठी ही होगा। फिर आता है पालहीक, पालहीक में आ जाएगा पांटुवर्णी और केतकी कंठी। ऐसे याद करो, जो बाहर रहेगा वो कैसा, उसके ऊपर धूल लग जाएगा तो केतकी कंठी हो जाएगी उसकी, पांटुवर्ण हो जाएगा। और पारसिक वाली जो होती है सबसे अवर मानी गई है, इसके लिए बोला गया ईशद पांटु पांटुवर्णी, ईशद पांटुवर्णी और मधु कंठी बोला गया। ऐसे याद कर लो कि इसमें जो है मधुकंठी आ गई, मतलब अरिष्ट लक्षण आ गए हैं, तो पासी की वाणी मतलब मधुकंठी वाली जो है वो अवर है। फिर आता है नख, एक प्रकार का सीप की जाति है, ये समुद्र जीवों के मुख के ऊपर आवरण है ना, जो नख साटरस होने के कारण नख कहलाते हैं। तो नख क्या है, सीप की जाति है कोई, समुद्र जीव के मुख के ऊपर, है ना, आवरण टाइप, उसके लिए बोला गया। शिकरू के बीज को श्वेत मरीच बोलते हैं, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आया, शिकरू के बीज को क्या बोलते हैं, श्वेत मरीच बोलते हैं। रक्त शिकरू को क्या बोलते हैं, मठू शिकरू बोलते हैं, रक्त शिकरू को क्या बोलते हैं, मठू शिकरू, है ना। हाँ, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो खून के रिश्ते होते हैं उसमें सब लोग मीठी बातें करते हैं ना, तो रक्त शिकरू में मधु शिकरू बोलते हैं। फिर बोला क्या है, मधु शिकरू में सभी को शिकरू के समान ही मिलते हैं, लेकिन विशेष रूप से ये टीपन और सारक होता है। क्या होता है, टीपन और सारक। ठीक है। फिर आता है श्वेत कमर को पुंडरीक, रक्त कमर को कोगनाथ और नील कमर को इंदिवर कहते हैं। श्वेता पांडे, श्वेत कमर पुंडरीक हो गया, है ना। रक्त में कहा आता है तो कोगनाथ हो गया। इसके अलावा नीलकमल में इंद्र मतलब इंद्रधनुष जो होता है उसमें नीला पीला मतलब जो भी विपक्योर वाले कलर्स होते हैं ना, तो उससे याद रखना नील वाला किसमें है, इंद्रिवर में। ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आता है समवर्तिका। समवर्तिका क्या है, समवर्तिका, वर्तिका किसको बोलते हैं, पत्तों को बोलते हैं, तो कमल के नूतन पत्तों का नाम है समवर्तिका। फिर आता है कर्णिका। कमल के बीज कोष को क्या कहते हैं, कर्णिका। कर्णिका क्या हो गया, कमल के बीज कोष को कहते हैं। फिर आता है मकरंद। मकरंद किसको कहते हैं, कमल पुष्प के रस को, है ना। किंचल, किंचल किसको कहते हैं, किंचल कहते हैं कमल के केसर को।
किसको? कमल के केसर को किंजर कहते हैं। कर्णिका किसको बोला था? कर्णिका मतलब समझ लो ऐसे कर्णिकाकार मतलब कुछ बीज टाइप का होगा। किंजर केसर को कहते हैं। मकरंद का रस याद रखो, मकरंद का रस। और मृणाल या विष जो होता है वो कमलनाल को कहते हैं, ये तो हमें पता है। कुल और मंद अग्नि वाले पुरुषों हेतु विशेष रूप से पनस मतलब कटहल का सेवन मना किया गया है। किसमें किसमें? गुल्म में और मंदाग्नि में। फिर आता है त्राक्षा, बिल्व और हरित की। कौन कौन? त्राक्षा, बिल्व, हरित की। वितहा से याद कर सकते हैं, वितहा है ना। बी से हो गया बिल्व, दा से हो गया त्राक्षा और हा से हो गया हरित की। इनके फल को शुष्क होने पर अधिक गुणकारी माना जाता है। धातु की संख्या कितनी मानी गई है? 7। धातु की संख्या कितनी मानी गई है? 7 है ना। वैसे अष्टम धातु माना था उसको आर्तक को, लेकिन यहाँ पे 7 बोला है तो हो सकता है नंबरिंग में हमें 7, या तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे ना। फिर आता है 9 स्थावर विष होते हैं। स्थावर विष कितना होता है? 9। और जो होता है उपविष, उपविष कितने होते हैं? 7 होते हैं। उपविष कितने होते हैं? 7 होते हैं। महाविष कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। महाविष 5, उपविष 7 और स्थावर विष 9। अब आता है वत्सनाभ का स्वरूप। वत्सनाभ का स्वरूप कैसा होता है? सिंधुवार के पत्तों जैसा, सिंधुवार के पत्तों जैसा वत्सनाभ्य आकृति के होते हैं और जिसके पास में अन्य कोई वृक्ष वृद्धि ना करे, ऐसा स्वरूप होता है उनका, है ना। फिर उपवेश 7 माने का ये तुमने कर लिया। महावेश जो होते हैं 5 होते हैं, ठीक है। फिर आता है सूरर कंद विशेष रूप से प्लीहा और कुल्म में पथ्य माना गया है। किसमें किसमें? गुल्म में और प्लीहा में। तो इसके लिए एक श्लोक आया है जो कि पूछा जाता है। विशेषात अर्षे पथ्यम प्लीहा कुल्म नाशनः, प्लीहा गुल्म नाशनः। फिर आता है सभी कंठ शाकों में सूरन को श्रेष्ठ माना गया है। सर्वेशाम कंठ शाखा नाम सूरणः श्रेष्ठ उच्यते। फिर आता है ततिरु, कुष्ठ और रक्तपित्त के रोगियों के लिए सूरन जो होता है विशेष रूप से गुणकारी माना गया है। इसके सॉरी अहितकर माना गया, ठीक है। ततरु में, कुष्ठ में और रक्तपित्त में सूरन मना है, ठीक है। ततरु, कुष्ठ और रक्तपित्त में सूरन अहितकर बताया गया है। संधान करने पर सूरन विशेष रूप से गुणकारी हो जाता है। संधान करने पर विशेष रूप से सूरन जो होता है गुणकारी हो जाता है। फिर ऋतुओं के अनुसार मत्स्य सेवन का निर्देश किया गया है। तो इसमें क्या बोला गया? हेमंत में कूप की मछलियों का सेवन करना है। हेमंत में किसकी? कूप की मछलियों का सेवन करना है। कैसे याद कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे याद कर लो। हेम मतलब ऐसे पर्वत के ऊपर वाला हेम हो गया, हिम, है ना। और नीचे कुआं, एकदम कुआं नीचे जो होता है कूप हो गया। तो सबसे ऊपर से सबसे नीचे वाली मछली, तो हेमंत कौन सी मछली का सेवन करना है? कूप वाली। फिर आता है शिशिर, शी आ रहा है उसमें, सा आ रहा है तो सारस, है ना। फिर वसंत में क्या होता है? वसंत में आता ना आ रहा है तो नदी की मछलियां। ग्रीष्म में क्या होता है? ग्रीष्म में चौचो होता है। ग्रीष्म में क्या होता है? चौचो होता रहता है ना बाहर, सब बातें करते रहते हैं शाम के टाइम पे, तो चौचो वाला याद रखना। फिर वर्षा में क्या आता है? तराक की मछलियों का सेवन करना होता है। तो वर्षा में कहाँ का? तराक की। तो ऐसे मान लो कि जब वर्षा होती है तो जगह जगह पे तालाब बन जाते हैं, है ना। फिर शरद के लिए नीलछर, ऐसा याद कर लो कि शरद जो होता है मतलब शरद नाम का कोई है, वो झरने पे गया है, ठीक है, उसका व्यू देखना। फिर आता है जल के पचने में 3 परिपाक काल माने हैं। पिया हुआ साधारण जल दोपहर में, ओता गया करके ठंडा किया हुआ एक प्रहर में, और ओता कर किंचित गरम गरम पिया गया जल आधा प्रहर में पच जाता है। मंद स्वातु, स्वातु अम्ल, अम्ल अति अम्ल भेद से दही 5 प्रकार के बताए गए हैं। सत्वित पालके वृद्धे विशेषात अमृतम शिशो, इसके लिए बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। विशेषात ऐसे ही देखो, पालके वृद्धे विशेषात अमृतम शिशो, किसके लिए? नवनीत के लिए। फिर आता है हैंगवीन। हैंगवीन किसके लिए बोला गया? हैंगवीन बोला गया है एक दिन पहले निकाले हुए घी को। हैंगवीन किसको बोला गया है? एक दिन पहले निकाले हुए घी को। 1 वर्ष पुराने कृत को पुराण कृत नाम दिया है और इसे मूर्छा, कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार, तिमिर के रोगियों में उपयोगी बताया। तो एक क्वेश्चन आया था कि तिमिर में 1 वर्ष पुराना कृत देते हैं या नहीं, इस टाइप से कुछ तो था ना। तो वो हाँ सही बात है ये कि तिमिर में 1 वर्ष पुराना कृत देते हैं, लेकिन भोजन के लिए, तर्पण के लिए पलाथान, पांडु, कामला और बाकी जो नेत्र रोग हैं उसमें नूतन कृत का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने कहीं पे सॉल्व करा है कि नूतन कृत का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो उसमें नेत्र रोग आंसर गया था। लेकिन नेत्र रोग के अलावा पांडु, कामला के लिए भी और पल के लिए, तर्पण और पोषण के लिए भी नूतन कृत का प्रयोग होता है। पालक, वृद्ध, राजलक्ष्मी, आम, विसूचिका, मदाध्य, ज्वर और अग्निमांत में अधिक मात्रा में कृत प्रशस्त नहीं है। जो मतलब बच्चा हो गया, वृद्ध हो गया, राजलक्ष्मा से पीड़ित, आम, विसूचिका, मदाध्य, ज्वर, अग्निमांत, इन सब में ज्यादा कृत नहीं लेना, है ना। फिर नरमूत्र के लिए बोला गया है कि नरमूत्र जो है कर विष नाशक है। नरमूत्र क्या है? कर विष नाशक है। और रसायन बताया गया है, नरमूत्रम करम हंटी सेवितम तत्र रसायनम, ठीक है। तेल में कराही और सारक दोनों कुल धर्म माने गए हैं। तेल में कराही और सारक दोनों कुल धर्म माने गए हैं, ठीक है। फिर आता है
1 वर्ष से अधिक पुराना होने पर पकाया हुआ घी हीन वीर्य हो जाता है। मतलब 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना घी होगा और उसको पकाएँगे तो वो हीन-वीर्य हो जाता है। लेकिन अगर तेल की बात की जाए, चाहे वो कच्चा हो, चाहे पकाया हुआ, जैसे-जैसे पुराना होता जाता है, वैसे-वैसे अधिक गुणकारी होता होता जाता है ना? ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा था, इसमें पूछा था कौन-सा तेल विशेष रूप से मूत्रकृच्छ कारक है? तो कौन-सा मूत्रकृच्छ कारक तेल है? तो वो सरसों और राजिका है। सरसों और राजिका, उसमें ऑप्शन था सरसों का। तो इसके लिए आता है हाँ, विशेषण मूत्रकृच्छ कृत के लिए बोला गया है ना, राजिका और सरसों। फिर आता है आम बात में आयरन तेल का प्रयोग बताया गया है। नूतन मधु सारक और पुराना मधु ग्राही होता है। नूतन सारक होता है, पुराना वाला मधु कैसा होता है? ग्राही होता है। मधु शर्करा और पुर 1 वर्ष बीत जाने पर पुरान कहलाते हैं। अनुपान भेद से कुर के गुण बताए गए हैं, है ना? तो अगर अदरक के साथ लेंगे तो अदरक का से हो गया कफ शामक, है ना? फिर ऐसे याद कर लो, अदरक की चाय कफ के लिए अच्छी होती है। हरीफ की पित्त शामक हो गई, हरीफ की कैसी है? पित्त शामक है ना? ऐसे याद कर लो कि हरीफ की विरेचन कराती है तो पित्त के लिए अच्छी है। और शुंठी जो है वात शामक है। शुंठी क्या है? वात शामक है। फिर आता है स्नायु रोग का वर्णन करते हुए इसमें विसर्पवत शोथ की उत्पत्ति मानी है। तो इसमें ना ये क्वेश्चन मैंने ये भी सॉल्व करा था, उसमें ये था कि स्नायु रोग में किस प्रकार के शोथ की उत्पत्ति होती है ना? तो विसर्पवत, विकृतिवत, पता नहीं, ऐसे बहुत सारे वो थे, मतलब 4 ऑप्शन थे ऑब्वियसली, है ना? तो उसमें विसर्पवत शोथ आंसर गया था। फिर आता है स्नायु कृमि को छठ से खींचते समय, मतलब चोट में अगर स्नायु कृमि हो गई और उसको खींचते टाइम वो शाखा के अंदर ही टूट जाए तो वहां पे संकोच और खंचता उत्पन्न हो जाती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आया फिरंग रोग का। फिरंग रोग का सबसे पहला वर्णन जो होता है, मतलब विस्तार से करते हुए कंख रोग नाम भी दिया, इसको कंख रोग बोला। फिरंग की उत्पत्ति फिरंग देश की युवतियों के साथ प्रश्न करने के कारण होती है। इसे आगंतुक व्याधि माना गया है। कैसी व्याधि माना है? आगंतुक माना है। और ये 3 प्रकार की होती है, बाह्य, आभ्यंतर और बाह्य आभ्यंतर। बाह्य वाले में विस्फोट होता है, अल्प पीड़ा कारक होता है क्योंकि बाहर है, सुख साध्य होता है। आभ्यंतर वाले में संधियों में स्थित होती है, तो आम वात सादृश्य पीड़ा होती है और शोथ कारक होता है। ये वाली कृच्छ साध्य होती है। तो फिरंग के उपद्रव बताए गए हैं कि कार्य परिचय, नासाभंग, अग्निमांड, अष्ठिशोष, अष्टि वक्रता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिरंग के जो उपद्रव है उसमें नासाभंग, अष्टिशोष और अष्टि वक्रता आता है। रस कपूर को फिरंग की श्रेष्ठ औषधि बताते हुए इसकी गोली को लवंग के चूर्ण में लपेटकर लेने का निर्देश दिया है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि रस कपूर का प्रयोग किसकी चिकित्सा में करते हैं? तो फिरंग की चिकित्सा में करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा हुआ है। सप्तशालीवती, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको किस में लेते हैं? फिरंग में लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चोप चीनी चूर्ण वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही क्वेश्चन मेरे आए हुए हैं, मैंने जो सॉल्व करा था, सॉल्व करे थे क्वेश्चन, उसमें ये 3 भी थे और प्लस ये उपद्रव वाला क्वेश्चन भी था और भेद कितने करे गए हैं ये भी इवन क्वेश्चन था उसमें। हाँ, इस इतने ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। फिर आता है फिरंग की चिकित्सा के समय विशेष रूप से नमक और स्त्री सेवन का निषेध बताया गया। किसका किसका? नमक का और स्त्री सेवन का निषेध बताया गया। ओके।